बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, नागरिक शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह देश के नागरिकों का शास्त्र है। देश में आम जन क्या करते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या उठते बैठते हैं, कैसी बोली है, ये सब नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है, जिसे नागरिक जीवन भी कहते हैं। आगे चल कर के आप लोगों को इसी को राजनीति शास्त्र बताया जाएगा। देश में नृत्य, देखिए, अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में की संस्कृति वहाँ के नृत्यों से झलकती है। वो लोग जिस तरह से नाचते हैं उसी नाच से दिखाई देती है। जैसे उत्तर प्रदेश का कथक नाच जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तमिलनाडु में भारतनाट्यम तमिलनाडु में ये नृत्य होता है। ओडिशा में ओडिसी तथा केरल में कथकली। इन नृत्यों की अपनी अलग अलग निर्धारित पोशाकें, शैली तथा मुद्राएं होती हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। पहनावे में अनेकता, अपने देश के अनेक भागों में पहनावे की भी विभिन्नता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। जैसे कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती हैं। इस तरह से जहाँ की जैसी जलवायु है, जलवायु के आधार पर लोग अलग अलग अपने पोशाक पहनते हैं। बच्चों, यह चैनल जिसमें आप लोगों को प्रमुख परीक्षाओं में आने वाली चीज़ें बताई जाती हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बच्चों, विविधता में भी एकता है। हमारे देश में यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की संस्कृति है। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के नाम जानते हैं? किसको किसको जानते हैं? कोई बताओ। बस जानते हैं, कह दिया बस। चलो ठीक है, हम बताते हैं। जैसे सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, आर अश्विन, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद कैफ,
हार्दिक पांड्या, ये सभी क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ी थे अथवा हैं। कुछ लोग इसमें थे। उन लोगों का अब कहीं और विभाग में काम हो गया है, इसलिए इसे बंद कर दिया है। बाकी कुछ लोग हैं जैसे विराट कोहली वगैरह। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा। इस टीम में आपने क्या बात देखी? टीम में अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के एक साथ खिलाड़ी खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी अनेक प्रांतों, अनेक धर्मों से संबंध रखते हैं। ये सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग बोलियों को भी बोलते हैं, लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी एक सूत्र में बंधकर देश के लिए ही खेलते हैं। भारत के लिए जीत हासिल करके इसका मस्तक ऊंचा करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपने अपने बड़ों से आज़ादी की लड़ाई की कहानी सुना? नहीं सुना? अगर सुना तो ठीक है, उसे आगे बताता हूँ। अगर नहीं सुना तो देखिए, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों से और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। इस लड़ाई में सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। बच्चों देखो, यह सभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के या वर्ग के लोगों ने भारत देश को आज़ाद कराया। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा सुभाष चंद्र बोस के योगदान की जानकारी एकत्र करो। देखो, महात्मा गांधी ने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, कैसे लड़ा, आज़ाद भगत सिंह ने कैसे लड़ाई की, अशफाक उल्लाह खां ने क्या किया तथा सुभाष चंद्र बोस का कैसा योगदान रहा। और इन लोगों को फोटो में देखिए, चित्र में देखिए। जहाँ कहीं मेले का आयोजन होता है उसमें आप लोग देखिए इनके फोटोओं को और अपने घर पर लाइए। आपने देखा होगा कि अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनाव आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन सभी अनेकताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रही है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और अलग अलग के खुशबुओं के फूलों से सजी हुई है। बच्चों, जहाँ से भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, देखते रहिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। बच्चों, इस चैनल को लाइक और कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखिए। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः आप लोगों को इसके आगे की बात बताएंगे।